जय हिंद दोस्तों। आज का जो टॉपिक रहेगा यूरोपियों का भारत में आगमन। तो दोस्तों, यूरोपवासियों के लोग कितने भारत में आए थे। यूरोप का कंपनी जैसे में पुर्तगाल, डच, ब्रिटेन, ये सब जो थे यूरोप के थे। तो यूरोपियों का भारत में आगमन जो हुआ था उसी से रिलेटेड जितना ऑब्जेक्टिव हो सके मैं लेकर के आया हूँ। और आप लोग लास्ट में ऑब्जेक्टिव का सारा आंसर देने के बाद तो आप लोग बताइएगा स्कोर आप लोग का कितना हुआ है। 52 गो क्वेश्चन रहेगा, तो आप लोग कम से कम कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि हाँ 52 में कितना सही किए हैं या 52 में आपको कितना स्कोर हुआ। तो आइए साथी हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों इसी क्वेश्चन को यदि इस प्रकार से पूछ देता कि निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया, यदि इस क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ स्वराज शब्द का प्रयोग किया ही रहता तो आप लोग गलती से भी गलती ये नहीं कीजिएगा कि बाल गंगाधर तिलक मार दीजिएगा, आप मारिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किए थे। लेकिन इस क्वेश्चन के साथ साथ हिंदी को राष्ट्रभाषा माना, तो स्वराज शब्द का आगे चल के जो प्रयोग किए थे वो बाल गंगाधर तिलक ही किए थे। लेकिन सबसे पहले जो प्रयोग किए थे वो स्वामी दयानंद सरस्वती। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग का ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए साथी अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। अर्थात कि सूची 1 और सूची 2 से मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। दोस्तों कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए और मिलान करने के बाद नीचे दिए गए ऑप्शन को सही उत्तर को चुनिए। आइए हम लोग इसे देख लेते हैं। सूची 1 कहता है यूरोपीय व्यापारी कंपनी और सूची 2 कहता है कि स्थापना वर्ष। ठीक है, चलिए हम लोग मिलान करना शुरू करते हैं। एक कहता है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। बताइए पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो दोस्तों 1498 में हुआ था। यानी एक का जो आंसर होगा वो पहला हो जाएगा। ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1600 ईस्वी में, 1602 में, 1664 में। दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था, तो बी का हो जाएगा 2। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? बताइए किस वर्ष हुआ था, 1602 या 1664? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के जो स्थापना हुआ था 1602 में हुआ था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? तो 1664 में हुआ था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा 1, 2, 3,
4, यही होगा। तो जिस ऑप्शन में 1 2 3 4 मिलेगा हम लोग उसी को राइट आंसर कर देंगे। आइए कौन सा ऑप्शन में है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि ए ऑप्शन में ही 1 2 3 4 लिखा हुआ है। चलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये रहा आपके सामने तीसरा क्वेश्चन को हल करके आंसर बताइए। कहता सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 यूरोपीय व्यापारी कंपनी, सूची 2 स्थापना वर्ष। नहीं दोस्तों, स्थापना वर्ष कहाँ हुआ था वो होना चाहिए, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी। तो दोस्तों पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे पहले स्थापना हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था। तो एक का 2 हो जाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ हुई थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था वो गोवा में सबसे पहले हुआ था। तो बी का 1 हो जाएगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी वो हुआ था नेकपट्टम में, तो ये हो जाएगा सी का 3। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुआ था वो क्या हो जाएगा पांडिचेरी, यानी कि लास्ट एक ही बच रहा तो यहाँ मिलान कर देंगे। अब देखिए इसे लिखिए तो एक का जो होगा 2 होगा, 2 का 1 होगा, 3 का 3 हो जाएगा, यानी सी का 3 हो जाएगा और डी का 4 हो जाएगा। तो जिसमें मिलेगा 2 1 3 4 वही इसका राइट आंसर होगा। तो आइए साथी किसमें है 2 1 3 4, 2 1 3 4, साथ ही इसमें दो गो ऑप्शन है। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है और ऑप्शन सी भी करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4। ये रहा 4। निम्नलिखित में से किस किस यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ। तो बताइए पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, डेनिश, फ्रेंच। तो दोस्तों देखा जाए तो इसमें सारा कंपनी का भारत में आगमन हुआ था। पुर्तगाली भी आए थे, ब्रिटिश भी आए थे, डच भी आए थे, डेनिश भी आए थे और फ्रेंच भी आए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 2 3 4। चलिए आइए ऑप्शन सी 1 2 3 4 पाँचों आए थे। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया। बताइए फ्रांसिस डी अल्मेडा, अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क, वास्को डी गामा या रॉबर्टो डी नोवेली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आप लोग के सामने। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। रॉबर्ट क्लाइव, सर जॉन शोर, वारेन हेस्टिंगसन, लॉर्ड वेकिज ऑफ हेस्टिंग्स। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स, यानी कि यही पहला गवर्नर जनरल थे। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में किस यूरोपियों ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया।
सबसे पहले व्यापार फैलाने वाले कौन थे और प्रभावित करने वाले कौन थे? तो ब्रिटिश नहीं दोस्तों, सबसे पहले ब्रिटिश नहीं आए थे। फ्रेंच भी नहीं आए थे। डच भी नहीं आए थे। पुर्तगाल सबसे पहले आए थे और इन्होंने 1498 में वास्को डी गामा आया था 20 मई 1498 भारत के कालीकट के बंदरगाह पर आया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 8। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? अभी हम जस्ट बताएं इसका आंसर। हम उम्मीद रखते हैं कि कम से कम इनका भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग गलत ना दीजिए। चलिए आइए, ऑप्शन ए गोवा, कालीकट, मंगलोर या कोचीन। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो कालीकट हो जाएगा, ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाला था? पुर्तगाल, हॉलैंड, अमेरिका, फ्रांस। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पुर्तगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेज किया, यानी दोस्तों भेज किया नहीं भेंट किया होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर लिख दे रहे लीजिए, यहाँ पास गलत है, इसको भेज किया नहीं होना चाहिए, भेंट किया, भेंट किया। सर टॉमस रो, राल्ट विता, सर जॉन शोर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था उसको नाम था सर टॉमस रो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। गोवा, दमन और द्वीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? डच द्वारा, अंग्रेज़ों द्वारा, फ्रांसीसियों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो गोवा, दमन और द्वीप जो है वो पुर्तगालियों द्वारा उपनिवेशीकरण किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? बताइए। राजा जैमोरिन से, बीजापुर के सुल्तान से, फ्रांस से, इंग्लैंड से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अल्बुकर्क ने गोवा छीना था वो बीजापुर के सुल्तान से, जिसको बीजापुर के सुल्तान के नाम था आदिल शाह, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 13। ये रहा आपके सामने 13। क्वेश्चन नंबर 13। भारत तक समुद्री मार्ग का खोज की गई थी। बताइए किसके द्वारा की गई थी? डच द्वारा, अंग्रेज़ों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा, फ्रांसीसियों द्वारा। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी वो पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। आने वाले सबसे पहले थे वास्को डी गामा 20 मई 1498। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग के याद हो गया होगा। बस दोस्तों एक उम्मीद ही कर सकते हैं, बाकी पूरा करना तो आपको काम है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में किससे प्राप्त की थी? ऑप्शन ए अकबर से, बी जहांगीर से, सी शाहजहां से, डी औरंगजेब से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा 1 मिनट, जहांगीर।
ब्रिटिश ने भारत की सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति जो दिया था वो जहांगीर ने ही दिए थे। क्वेश्चन नंबर 15, ये रहा आपके सामने 15। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? बताइए। कोलंबस ने, मैगलस ने, वास्को डिगामा ने, टॉमस मोर ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्को डिगामा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 16 देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का प्रमुख उद्देश्य था काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना, धर्मांतरण करना, राज स्थापित करना, कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। पुर्तगाली हमारे देश से मसाला लेकर के गए थे और उसमें के शासक के नाम था, कालीकट के शासक के नाम था जैमोरिन। जैमोरिन ने इतना ज़्यादा मसाला इनको दिए थे पुर्तगालियों के, लेकिन इन्होंने तो हमारे देश से मसाला लेके चले गए, लेकिन ससुरन इन पुर्तगालियों ने हमारे देश को मसाला बना के धर दिया। यहाँ से मसाला लेके चला गया, हम लोग को मसाला बना दिया, समझ गए? और मिक्स मसाला बना दिया अपने यहाँ यूरोपियों से। जी कभी डच आए, फ्रांसीसी आए, अंग्रेज आए, पुर्तगाली आए, डेनमार्क आए, बहुत सारे लोग आए यूरोप से। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहस करने लगेंगे तो बहुत लंबा चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, जब 20 मई 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? लीजिए नाम लेते हाजिर। अब आप लोग तो इसका आंसर राइट पक्का दीजिएगा। ऑप्शन ए कालीकट के राजा जैमोरिन, ऑप्शन बी कैनूर के कोलाथिरी, कोचीन के नयार ने, ट्रावनकोर के तिरु, ये दोस्तों गलत लिखा हुआ, तिरुवनंतपुरम लिखना चाहिए, ठीक है, तिरुवनंतपुरम समझ जाइएगा। हम यहाँ पास इसको क्या करें, ऐसे ऐसे बुखार देते तो आप लोग समझिए गलत हो गया, ठीक है। चलिए बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर अभी जस्ट बताए थे कि कालीकट के राजा जैमोरिन ने स्वागत किया था वास्को डिगामा को, मसाला दे के भेजे थे और हम लोग मसाला बना दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18। क्वेश्चन नंबर 18, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया? कोचीन, कालीकट, कुल्लीकट, कैनूर। तो पुर्तगालियों ने सबसे सर्वप्रथम जो फैक्ट्री स्थापना किए थे वो कहाँ किए थे? वो कालीकट में किए थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, ये रहा 19। क्वेश्चन नंबर 19, 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्राप्त करने का फरमान जारी किया? शाह आलम द्वितीय ने, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियार। तो 1717 देखिए, 1707 ईस्वी में तो औरंगजेब का मृत्यु हो गया था, ठीक है। तो 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार का विशेषाधिकार प्राप्त जो किया था वो कौन था? तो दोस्तों वो थे फर्रुखसियार। फर्रुखसियर, ठीक है, सियार नहीं नाम है, फर्रुखसियर नाम है, ठीक है, फर्रुखसियर नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 20।
ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन ए बैटिंग, बी कर्नवालिस, सी हेस्टिंगसन या वेलेस्ली। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंगसन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा छीना? यूसुफ आदिल शाह से, अली आदिल शाह से, मोहम्मद आदिल शाह से, कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा यूसुफ आदिल शाह। इसका पूरा नाम था यूसुफ आदिल शाह। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 यानी कि 22। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? अंग्रेज़ों का, पुर्तगालियों का, डचों का, फ्रांसीसियों का। यानी कि भारत में जो तंबाकू फैलाने का किसका श्रेय जाता है? तो पुर्तगालियों ने फैलाए थे, अंग्रेज़ों का जाता है, डचों का जाता है, फ्रांसीसियों को जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये पुर्तगाली। इन्होंने भारत में तंबाकू का प्रचलन का श्रेय इसी को जाता है और इन्होंने ही लाए थे, फैलाए थे हमारे देश में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 23। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि आपका कौन सा कथन गलत है? पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जे करे। नहीं दोस्तों, ये 100% गलत है। पुर्तगालियों ने 1498 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। तो आगे पढ़ने की तो ज़रूरत ही नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि गलत नेगेटिव क्वेश्चन का आंसर नेगेटिव ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहले कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? सूरत, पुलिकट, कोचीन, कासिम बाजार। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले कारखाना लगाया था वो सूरत में लगाया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 25। ये रहा आपके सामने 25 नंबर क्वेश्चन। भारत में भारतीय वस्त्रों का प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? अंग्रेज़ों का, डचों का, फ्रांसीसियों का, पुर्तगालियों का। साथ ही इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने। वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेज़ों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत की चुनौती खत्म हो गई? बेदरा का युद्ध 1759, वांडीवास का युद्ध 1760, प्लासी का युद्ध 1757, बक्सर का युद्ध 1764। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या क्वेश्चन रहा है कि वह कौन सा ऐसा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेज़ों ने डचों को हरा दिया? यानी अंग्रेज़ों ने डचों को हरा दिया तो कौन सा युद्ध में? बताइए, बेदरा का युद्ध में कि वांडीवास का युद्ध में, प्लासी का युद्ध में कि बक्सर का युद्ध में? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो दो को हम लोग काट देंगे, इसलिए कि प्लासी और बक्सर तो होगा नहीं। ठीक है, अब कन्फ्यूजन रह गया कि वांडीवास का युद्ध होगा या तो बेदरा का। तो दोस्तों डचों को हराया था वो बेदरा का युद्ध में हराया था, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? सूरत में, कालीकट में, मसूलीपट्टनम में कि पुलिकट में? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मसूलीपट्टनम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है, आप लोग बता दीजिएगा। 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को
पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया? वह कौन थे जो इन्होंने राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया? वह कौन थे बताइए? रानी एलिजाबेथ कि जेम्स प्रथम, चार्ल्स प्रथम, क्रॉमवेल? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? तो वो थे रानी एलिजाबेथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 29 नंबर क्वेश्चन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर जनरल था, कौन था भाई? टॉमस स्माइथ था कि राल्फ फिच था कि रॉबर्ट क्लाइव था कि टॉमस रो था? दोस्तों सबसे पहले हम कहेंगे कि रॉबर्ट क्लाइव, तो ये बंगाल का गवर्नर जनरल था। टॉमस रो भी नहीं, दो तो कट गया। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऐसे ही आप लोग बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा टॉमस स्माइथ। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से आया था बताइए? हेक्टर से आया था, ड्रैगन से कि अस्कायर से कि कोई नहीं? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेक्टर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 ये रहा आपके सामने 31। कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा? रॉल्फ फिच, विलियम्स हॉकिंस, सर टॉमस रो, कोई नहीं? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर टॉमस रो। सर टॉमस रो इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली के राजा ने अपनी बहन कैथोरीन की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम से की। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दे दिया बताइए? सूरत, बम्बई, खंबात, बड़ौच? यानी कि सबसे पहले आप लोग समझिए कि 1661 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथोरीन का शादी किया था इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम से। ठीक है, और इसके उपलक्ष्य में जानते हैं भारतीय द्वीप कौन सा दे दिया था चार्ल्स द्वितीय को दहेज में? यानी बताइए, अगर देखा जाए तो मेरा ब्याह हुआ, ठीक है, तो मेरी पत्नी है, तो भाई कोई आकर के उठा के किसी और को दे देगा नहीं ना? कहा को उस पर मेरा अधिकार है। अब बताइए, तो ये भारत का चीज़ है और दहेज में कोई और दे रहा है, इंग्लैंड वाले लोग दहेज में दे रहा कोई और को। तो चलिए सबसे पहले समझेंगे, पुर्तगाल के कैथोरीन ने दहेज में भारत का द्वीप जो था वो बम्बई वाला द्वीप दे दिया था चार्ल्स द्वितीय को, यानी कि ससुरा बम्बई है भारत के। अब इन लोग देखो ना दे रहा है किसी और को। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेज़ों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? वह कौन सा युद्ध था बताइए? वांडीवास का युद्ध, वेदरा का युद्ध, प्लासी का युद्ध कि बक्सर का युद्ध? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो हमको अगर गलती छाटने के लिए कहेगा ना, सबसे पहले प्लासी उड़ावेंगे और दोनों बक्सर उड़ा देंगे, ये दोनों तो होगा नहीं। अब वेदरा को जो युद्ध हुआ था, वेदरा का युद्ध में वो 1759 में डच हारे थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, वांडीवास का युद्ध। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन। वांडीवास का युद्ध 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? सर आयर कूट कि टॉकस स्मिथ, टॉमस रो कि कोई नहीं? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सर आयर कूट ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन
निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। बताइए कौन किए थे? अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाल। यानी कि सबसे पहले कौन आए थे? दोस्तों सबसे पहले जो आए थे वो पुर्तगाल आए थे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले पुर्तगाल आए थे तो 4 होना चाहिए। फिर उसके बाद कौन आए? उसके बाद अंग्रेज, डच, फिर फ्रांसीसी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी का रूप सबसे अंत में आए थे? डच, इंग्लिश, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे लास्ट में जो आने वाले थे वो थे फ्रांसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, ये रहा क्वेश्चन नंबर 37। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? औरंगजेब, जहांगीर, अकबर, हुमायूं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय के बादशाह कौन था? चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो उस समय के बादशाह थे अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारावांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था, किसके किसके बीच हुआ? फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया। फ्रेंच ब्रिटिश को कैसे हरा सकता है भाई? पहले गलत हो गया ये। ब्रिटिश ने डच को हराया, तो ब्रिटिश ने डच को हराया था, लेकिन वो कौन सा युद्ध था जानते हैं? वेदरा का युद्ध था, ये भी गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नहीं, ये ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, हाँ ये सही आंसर हो जाएगा। और डच ने ब्रिटिश को हराया, भाई डच कैसे हरा सकता है ब्रिटिश को? ये भी गलत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 39। मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता था? जाना जाता था होना चाहिए, लेकिन जाता जाता था लिख दिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। इतना समझदार आप लोग हैं कि अगर हम मिस्टेक करते तो आप लोग पकड़ लेते हैं। चलिए फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जॉर्ज, एलिफेंटन सर्किल, की मार्वल्स पैलेस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फोर्ट सेंट जॉर्ज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40, लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया? 1810, 1817, 1825, 1828। तो दोस्तों लॉटरी कमेटी का गठन हुआ था 1817। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट सबसे पहले कहाँ आए थे? कलकत्ता में, सूरत में, दिल्ली में, बम्बई में। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सबसे पहले आए थे सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई? 1767, 78, 1857, 1878। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1767 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला हिल स्टेशन कहाँ है? मंसूरी, दार्जिलिंग, माउंट आबू, शिमला। तो शिमला तो हिमाचल प्रदेश में, ये नहीं होगा। माउंट आबू भी नहीं होगा, दार्जिलिंग भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पहला हिल स्टेशन मंसूरी यानी उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 44, ये रहा 44 आपके सामने। भारत का सरताज किसे कहा गया? कोलकाता को, बम्बई को, मद्रास को, दिल्ली को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का सरताज बम्बई को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ट सेंट जॉर्ज किला किस नगर में स्थित है? मद्रास, बम्बई, कोलकाता, दिल्ली। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये जो किला जो स्थित है वो मद्रास में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और फोर्ट विलियम किला जो अगर पूछेगा दोस्तों तो कलकत्ता मार दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर हमला कब किया?
1757, 1756, 1785, 1790। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1756। देखिए, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर हमला किया था, वो 1756 में किया था, लेकिन सिराजुद्दौला ने 1757 ईस्वी में अंग्रेज़ों पर हमला किया था। समझ गए? यानी 1757 प्लासी का युद्ध में, ठीक है। तो अंग्रेज़ों पर पूछेगा तब मारेंगे हम लोग 1757, और बंगाल ने नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर हमला किया 1756। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ रहा आपके सामने। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई कब दिया गया? ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय द्वारा, समझिएगा क्वेश्चन। ब्रिटेन के राजा जो था चार्ल्स द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई जो दहेज में मिला था, जो कैथोरीन ने पुर्तगाली राजकुमार के बहन कैथोरीन ने उनको ब्याह हुआ था चार्ल्स द्वितीय से, ठीक है। चार्ल्स द्वितीय का विवाह, यानी चार्ल्स द्वितीय की पत्नी के नाम था कैथोरीन। तो कैथोरीन ने अपने पति को दहेज में यानी कि दिया था बम्बई, ठीक है, समझ गए। तो चलिए, वही बम्बई जो है दहेज में जो मिला था चार्ल्स द्वितीय को, वो बम्बई ये द्वीप वो कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कब दिया था? तो 1651 में, 1668 में, 1671 में, 1681 में। तो दोस्तों ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय को दहेज में 1661 में मिला था बम्बई द्वीप, ठीक है। कैथोरीन का शादी में मिला था 1661 में, लेकिन ये बम्बई द्वीप, अब बताइए अगर कोई लड़की का शादी होगा तो शादी ब्याह में लड़का लोग बाइक मांगता है, अपाची मांगता है, तो वो लड़की ने बाइक दे दी, ठीक है, अपाची दे दी दहेज में, ठीक है, मान लीजिए एक बाइक दे दी। अब वो लड़का ने किसी और को दे दिया। अब जब ब्याह हुआ उनको, तो वो लड़की से शादी हुआ, तो जैसे मान लीजिए उनको शादी हुआ 2024 में, कब हुआ? तो 2024 में शादी हुआ और वो एक अपाची ले लिया, ठीक है। अब ज़रा बताइए, लेकिन वो 2030 में जा कर के ये बाइक जो है अपाची किसी और को जाको दे दिया, समझ गए हैं। उसी प्रकार से कैथोरीन ने जब शादी हुआ था 1661 में, तब जा कर के बम्बई वाला द्वीप जो है उनको दहेज में दिया था चार्ल्स द्वितीय को, और चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई द्वीप को ईस्ट इंडिया कंपनी को जो दिया था, वो कब दिया था? तो बताइए वो कब दिया था? क्वेश्चन भी चला गया, ये रहा। तो वो दिया था 1668 में। कब दिया था दोस्तों? 1668 में। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गए। बड़ी हम लेंदी कर दिए इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? 1911, 1921, 1931, 1941। तो इंडिया गेट का निर्माण हुआ तो 1931, लेकिन पूरा हुआ तो 1932, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, भारत में रेलवे की शुरुआत कब की गई? भारत में रेलवे की शुरुआत कब की गई? देखिए दोस्तों, इसको डेट सहित याद रख ली। इंडिया गेट का निर्माण जो हुआ था 12 फरवरी 1931, ठीक है, 12 फरवरी 1931, समझ गए। डेट सहित पूछ देगा तो क्या कीजिएगा। चलिए, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1753 ईस्वी, 1973, 1853 ईस्वी, कोई नहीं। तो 1753 ईस्वी में हुआ था। तो डेट सहित याद रखना चाहते हैं तो डेट याद रखिए, 16 अप्रैल 1753 नहीं दोस्तों, 1853, 16 अप्रैल 1853 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये भी बताना चाहते हैं कि 16 अप्रैल 1853 को जब चला था सबसे पहले रेल, तो कितना किलोमीटर चला था, कितना किलोमीटर की दूरी तय किया था? वो 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। अब याद रखिएगा कि सबसे पहले ट्रेन जो भारत में चला था कहाँ से कहाँ तक? तो मुंबई से थाने, मुंबई से थाने तक चले थे। मुंबई यानी कि मुंबई से थाने, समझ गए दोस्तों, मुंबई से थाने तक चले थे। चलिए, एनी कन्फ्यूजन? कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा, हम इतना उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 50, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी
1909 ईस्वी, 1910 ईस्वी, 1911 ईस्वी, 1912। बताइए कलकत्ता, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब हुई थी? तो दोस्तों कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित जो हुआ था वो हुआ था 1911, लेकिन डेट सहित याद रखना चाहते हैं तो 12 दिसंबर 1911 को हुआ था। कंप्लीट हुआ तो 1912 में। समझ गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी 1911 में। उस समय के भारत के वायसराय के नाम था लॉर्ड हार्डिंग। क्या नाम था? नहीं, उस समय के वायसराय का नाम था लॉर्ड हार्डिंग। क्या नाम था दोस्तों? लॉर्ड हार्डिंग नाम था। और एक बात और कि जब भारत में रेल की शुरुआत हुई थी उस समय के वायसराय के नाम था लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी थे। देखिए जब भारत में पहली बार ट्रेन चलाया गया था 1853। ठीक है, मुंबई से थाने चला था। 34 किलोमीटर की यात्रा किए थे। और बताते हैं कि उस समय के भारत के वायसराय थे। जब 53 वाली बात करें 1800 यहाँ पास आई है, आप लोग गड़बड़ा जाइएगा। इसीलिए 1848 से लेकर के 1856 तक भारत का वायसराय थे लॉर्ड डलहौजी। समझिए। और भारत की राजधानी दिल्ली से कलकत्ता, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुआ तो 1911 में। उस समय के वायसराय का नाम था लॉर्ड हार्डिंग। क्या नाम था? लॉर्ड हार्डिंग। चलिए आप लोग के कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथोरीन ब्रेगंजा की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से की। ठीक है भाई। इस उपलक्ष्य में उसे कौन सा भारत द्वीप बम्बई चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दिया गया था? दहेज के रूप में दिया गया था। ये कब नहीं होना चाहिए? ठीक है, दहेज के रूप में दिया गया था। तो बताइए बम्बई दिया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यही क्वेश्चन फिर लगता नीचे है। पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथोरीन ब्रेगेंजा की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से की। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप बम्बई, ये कौन सा नहीं होना चाहिए, यहाँ पास थोड़ा सा मिस्टेक है। इसके उपलक्ष्य में भारतीय द्वीप मुंबई चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में कब दे दिया गया? तो ये तो आप लोग बताए थे 1661 में दिया गया था। इसका राइट आंसर जब ऑप्शन बी। तो दोस्तों अब आप लोग बताइएगा कि आप लोग का स्कोर कितना हुआ है। 52 में टोटल कितना आप लोग सही किए हैं। और अच्छा लगा होगा तो कम से कम शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि 2025 में जो देने वाले बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम है उनको लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और उनका कम से कम 2 से 3 नंबर ऑब्जेक्टिव में एकदम कंफर्म आ जाएगा। तो कम से कम आप ऐसा कुछ कीजिए ताकि अगला भी शिक्षित हो पाए और उनको भी कोई दिक्कत ना हो। चलिए, जय हिंद, जय भारत।